हाँ भैया, चलो एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम था। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है? x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 की, जहां पर x जो है यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब जो x है ना, वो बिलोंग कर रहा है 0 to 1 के लिए, क्योंकि इसमें x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 भी है और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स भी। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखते हैं f(x) इक्वल्स टू, इसे अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1/3। अब इसको समझ में है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट किया f'(x), ये आएगा 1/3 x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 यानी माइनस का 2/3, x² का होगा 2x माइनस 1। इसके बाद f'(x) इक्वल्स टू 1/3 2x माइनस 1 नीचे और ये भी नीचे आ जाएगा और ये पावर बन जाएगी 2/3। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, हम क्या पुट करेंगे? f'(x) इक्वल्स टू 0, तो 1/3 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ये सब तो 0 की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास में है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटरवल में 0 और 1 के, और एक और एक्स्ट्रा नंबर आ गया मेरे पास में, कितना है? 1/2 भी आ गया। तो 4x इक्वल्स टू 0, इसके लिए हमारा f(x) कितना हो जाएगा? 0 x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, x की जगह 0 रखा, 0 ये वाला बॉक्स 0 1 की पावर 1/3 जो आ जाएगा 1। अब 4x इक्वल्स टू 1/2, x की जगह मैंने 1/2 रखा, तो 1/2 x की जगह 1/2 कहाँ पर? सर ये तो 0 हो गया, पर ये तो 1 रहा ना सर। -1 और +1, 0 माइनस 1 माइनस 1 और उसकी 0 से मल्टीप्लाई भी तो 0। नहीं आई बात समझ में? अब 1/2 को रखो प्लस 1 की पावर 1/3, f(x) इक्वल्स टू 1/2। अब जब मैंने 1 रखा 1/2, ये आएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3, f 1/2 जो आएगा ये आएगा माइनस का 1/2 टू 4 प्लस 1 की पावर 1/3, ये f 1/2 आ जाएगा 3/4, 4 1 जा 4 और पावर 1, 3/4 की पावर 1/3। ये भी 1 से लेस होगा क्योंकि 3/4 ही 1 से लेस है और उसकी जो पावर होंगी वो भी 1 से लेस होगी। और एट x इक्वल्स टू 1, इस पर हमारा f(x) आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 प्लस 1 की पावर 1/3, ये बनेगा 1 की पावर 1/3 जो आएगा 1। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है? देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये, यहाँ पर 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 1। कॉपी कीजिए। अब इसके बाद आप आ जाइए मिसलेनियस एक्सरसाइज। miscellaneous exercise.
miscellaneous एक्सरसाइज। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यूज डिफरेंशियल वाला, वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, हमें ये शो करना है कि इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू e, कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x इक्वल्स टू e होगा। तो देखो इसमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें शो करना है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, ये पूछा है कि ये शो करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू e। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से डिफरेंशियल। तो जब मैं इसे डिफरेंशियल करता हूं एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशियल, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स इस बार एज इट इज, और x का डिफरेंशियल होगा 1। तो हमारा f डैश x आ जाएगा, x से x कैंसिल, 1 माइनस लॉग x, लॉग x बन जाए लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को क्या रखेंगे हम 0। मेरी बात समझ में आए? तो 0 इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस लॉग x इक्वल्स टू 0, या माइनस लॉग x इक्वल्स टू -1, कैंसिल होके आ गया लॉग x इक्वल्स टू 1। लॉग x इक्वल्स टू 1 वैल्यू है लॉग e की, 1 किसकी वैल्यू है, लॉग e की वैल्यू है। तो लॉग x इक्वल्स टू 1 को हम लिख सकते हैं लॉग e। लॉग से लॉग कंपेयर हो गया, x इक्वल्स टू क्या आया e। लेकिन अभी हमें ये शो करना है कि x इक्वल्स टू e मैक्सिमम वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी कैन फिर से डिफरेंशिएट किया f डैश x का f डबल डैश x इक्वल्स टू, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है इसका होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, फिर नेगेटिव 1 माइनस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, नेगेटिव लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया। तो डबल डिफरेंशियल ऑफ x जो मेरे पास आया, यह है नेगेटिव का x, नेगेटिव का 2x, 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स टू द पावर 4, या f डबल डैश x की जगह e रख दिया मैंने, माइनस e माइनस 2e 1 माइनस log e अपॉन e टू द पावर 4 माइनस e माइनस 2e, log e की वैल्यू क्या है 1। अभी अभी आपको पता है log e की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4। तो ये जो डबल डिफरेंशियल आया है माइनस e, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस ई अपॉन ए टू द पावर 4, या डबल डिफरेंशियल ऑफ ए आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन ई टू द पावर 3, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में, नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ई। मेरी बात क्लियर हो गई? कॉपी कीजिए, समझ में आ गया है? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ये रहा, और इसका बेस फिक्स है। बेस फिक्स का मतलब इसका बेस जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड बेस, ठीक है। और साइड्स मैंने कहा इक्वल साइड्स को मैंने मान लिया x और x, और बेस को क्या मान लिया मैंने y, या बेस को मैं कुछ और मानता हूँ। बेस फिक्स है, इसे मैं b ही मान लेता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि y में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि वेरिएबल है या नहीं। अब इसके बाद टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो इक्वल साइड्स हैं ये डिक्रीज कर रही हैं, छोटी हो रही है। अपने माइंड में समझो कि साइड छोटी होती चली जा रही है। इक्वल साइड्स, बेस तो फिक्स है, मतलब पहले ऐसे था, फिर छोटा होके ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हमारा ट्राइंगल ऐसे छोटा होता जा रहा है। बेस फिक्स है तो साइड्स इक्वल है और बेस क्या है, फिक्स। तो सॉल्यूशन में आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स बी x and length of fixed base be b। फिक्स्ड बेस की ये साइड। अब साइड किस रेट से डिक्रीज हो रही है बेटा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx अपॉन dt, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तुम्हें याद होगा पूरी एक्सरसाइज थी इस पर। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऊपर लेंथ है नीचे टाइम है, और डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव का साइन, माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से डिक्रीज हो रही है। अब हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग, यानी dA अपॉन dt ये निकालना है, एरिया कितना जल्दी डिक्रीज हो रहा है। व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, जब ये दोनों साइड्स किसके इक्वल होंगी, बेस के, यानी व्हेन हमारा x इक्वल्स टू किसके होगा, b के, x इक्वल्स टू b के। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, या फिर हम इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएं। सर आइसोसेलेस का बोला होता है ना, नहीं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किसी भी ट्राइंगल में रख सकता है, वो सेमी पेरीमीटर वाला। हाँ, और या फिर हीरोन्स फार्मूला सेमी पेरीमीटर वाला, ये भी किसी भी ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल में √3/4 a²। तो हमारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। उसके लिए मुझे बेस तो पता है, हाइट नहीं पता। वो 90 डिग्री में नहीं लगता क्या 90 डिग्री वाले में, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वो सभी में लग जाएगा जहाँ पर आपको परपेंडिकुलर हाइट पता हो। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने AM। अच्छा, अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल है या इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये B है तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ये कितना होगा, b/2, और ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, b/2, मतलब ये b/2 और b/2 हो जाए। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABM। इस ट्राइंगल ABM में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AM का स्क्वायर जो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए प्लस BM का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AM तो मुझे पता ही नहीं है, BM है b/2 का स्क्वायर और AB AM² + b²/4 इक्वल्स टू x², या AM² इक्वल्स टू x² माइनस का b²/4।
4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, am स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाय 4। अच्छा, तो और am आएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, इसका भी अंडर रूट 4, और am आ गया अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 4 का अंडर रूट आ गया 2। ठीक है, अब dA अपॉन dt फाइंड करना है। ठीक है, तो dA अपॉन dt के लिए d बाय dt इंटू a का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो dA अपॉन dt इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ a मतलब एरिया, हाफ बेस कितना है BC, पूरे ट्राइंगल का बेस क्या है BC, इंटू हाइट कितनी है AM। dA अपॉन dt d बाय dt हाफ बेस BC, इसकी लेंथ कितनी है B, AM परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ क्या है J, तो इसकी लेंथ या ये कह सकते हैं हम, इसकी लेंथ है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाय 2। तो dA अपॉन dt इक्वल्स टू, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर रख लो, b भी कांस्टेंट है, 2 2 जा 4 भी क्या है कांस्टेंट, तो b बाय 4 तो बाहर आया, और d बाय dt ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1 बाय 2, या dA अपॉन dt d बाय 4 ऐसे x की पावर n x की पावर n माइनस 1, यानी हाफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और फिर इस x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, dx अपॉन dt। अब when x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू क्या है b, एंड dx अपॉन dt इक्वल्स टू -3, एंड dx अपॉन dt इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर dA अपॉन dt आएगा b बाय 8, 4 2 जा 8, अंडर रूट 4x की जगह क्या रखा b, अंडर रूट में 4 b स्क्वायर, पहले का b है पावर -1 बाय 2 इंटू 4 इंटू एक्स की जगह है 2 इंटू b, और dx अपॉन dt है माइनस का 3, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, या dA अपॉन dt इक्वल्स टू 4b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, 3b स्क्वायर की पावर -1 बाय 2, नेगेटिव यहाँ पर और 3 यहाँ पर, माइनस का 3b यहाँ पर, dA अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का 3b, और ये नीचे आएगा तो ये 1 बाय 2 कहाँ पहुँच जाएगी अंडर रूट में, अंडर रूट 3b स्क्वायर dA अपॉन dt माइनस का 3b, अंडर रूट 3 तो ऐसे ही रहा b स्क्वायर का b, ये भी कैंसिल, 3 माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए जरा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है इस कर्व में 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और हमें इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है एट पॉइंट 1 2 पर इस कर्व पर जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन बतानी है। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत क्वेश्चन करवा चुका मैं। पहले आप क्या करेंगे, कर्व का स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, वो आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर m1 m2 इक्वल्स टू -1 से नॉर्मल का स्लोप निकाल देना। फिर इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये होमवर्क है। मेरा ये नॉर्मल निकालना है। पहले तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे। नहीं सर, क्वेश्चन चेंज फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ यही तो करना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स करके इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल दोगे। फिर dy बाई डी एक्स एट x 1 2, x की जगह क्या रख देना 1, y की जगह रख देना 2, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट को m1 मान के m1 इंटू m2 इक्वल्स टू लिख देना -1, यहाँ से m2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर जो m2 आ जाएगा हमारे पास, फिर इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 कर देना, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा ऑन द कर्व। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा ऑन द कर्व। और कर्व क्या है, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b, x इक्वल्स टू a cos थीटा, a थीटा sin थीटा, एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। अब हमारे पास एक कर्व है, देखिए सपोजिटली ये हमारे पास कर्व है। इस कर्व पर कहीं पॉइंट है ये x और y, जहां पर x की वैल्यू तो ये है पूरी की पूरी और y की वैल्यू ये है, उनकी जगह मैंने छोटे से x और y लिख दी। अब हमें ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल से ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये शो करना है मुझे। तो सबसे पहले वही स्लोप ऑफ द कर्व निकालता हूँ, ठीक है। और स्लो नहीं, शो दैट द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये नहीं, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, ये शो करना है मुझे। इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट से क्या है, ओरिजिन से क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, dx अपॉन डी थीटा निकाल लेता हूँ, dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशियल नेगेटिव साइन थीटा प्लस a एज इट इज, थीटा ऐसे ही रहने दिया, साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा प्लस साइन थीटा आपकी बार ऐसे ही रहने दिया, और इस थीटा का डिफरेंशियल हमने किया 1, यानी dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस a साइन थीटा। a साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आया बच्चों dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a थीटा cos थीटा। ये तो dx अपॉन डी थीटा है। अब क्या निकालना है, dy अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा के लिए a एज इट इज, साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, ये जो a है ये एज इट इज, थीटा ऐसे ही रखा, cos थीटा का डिफरेंशियल साइन थीटा विद साइन नेगेटिव, तो वो नेगेटिव यहाँ पर आ गया, फिर प्लस cos थीटा ऐसे ही डिफरेंशियल किया, थीटा का डिफरेंशियल 1, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू है a cos थीटा
माइनस इंटू माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ से भी dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए थीटा साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा भी और dy अपॉन डी थीटा भी आ गया। अब अगर मुझे dy अपॉन dx निकालना है तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो हमारा जो dy अपॉन डी थीटा आएगा, dy अपॉन dx आएगा, dy अपॉन डी थीटा है a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, ये भी कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया। और dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमारे पास है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसे मैं m1 लिख देता हूँ, ये है tan थीटा। अब लेकिन मुझे तो किसके बारे में निकालना है, नॉर्मल के। तो टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m2। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू कितना है, -1। m1 है tan थीटा डॉट m2 इक्वल्स टू -1। ये m2 आया माइनस का 1 अपॉन tan थीटा, नॉर्मल का ये स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालें। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगी y माइनस का y1 इक्वल्स टू m। यहाँ पर m का मतलब नॉर्मल का स्लोप, वो m2 है, m2 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1, वो पॉइंट ये दिया है, वैल्यू रखता हूँ a साइन थीटा, और जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस ही प्लस हो जाएगा, प्लस का a थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू m, माइनस का 1 अपॉन tan थीटा इंटू x माइनस x1, ये वाला पॉइंट a कॉस थीटा, और ये माइनस a थीटा साइन थीटा। अब y माइनस a साइन थीटा प्लस का a थीटा कॉस थीटा, साइन tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो कॉस थीटा तो चला गया ऊपर और साइन थीटा आया नीचे, x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, इसे नेगेटिव वाले को किया x कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों साइड a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, वो तो हो जाएगा वही कैंसिल। बाकी देखो मैं ये अब फिगर हटा रहा हूँ यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। y साइन थीटा यहाँ पर ऐसे ही रहा, इधर कर देता हूँ ब्लैक से, थोड़ी जगह भी बचेगी। y साइन थीटा ऐसे ही रहा, माइनस का x कॉस थीटा इधर आए तो प्लस का x कॉस थीटा, अब माइनस a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का a कॉस स्क्वायर थीटा भी इधर आए तो माइनस का a कॉस स्क्वायर a स्क्वायर नहीं माइनस का a कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, नेगेटिव का a कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर फिर से 0 आ गया, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस a इक्वल्स टू 0। ये तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब लेकिन हमें क्या शो करना है, इसकी नॉर्मल से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट।
देखो मान लो ये तो जो हमारा ग्राफ था ना, ये पॉइंट था हमारे पास एक्स वाई, ये तो इसमें नॉर्मल की इक्वेशन है, और हमें क्या शो करना है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसके लिए एक फॉर्मूला है d इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो वो है a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है कौन से चैप्टर में था? 10 हाँ 10 चैप्टर में था लास्ट ईयर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन। अब a क्या है, ये x का कॉफिशिएंट है, सर एक और फॉर्मूला भी होता है। हाँ d क्या है, ये y का कॉफिशिएंट है, c क्या है जो कांस्टेंट है, x1 क्या है जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, y1 क्या है y कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, तो d इक्वल्स टू मोड a, x का कॉफिशिएंट cos थीटा, कहाँ से निकाल रहे हैं, ओरिजिन से, तो x1 हो गया 0, d y का कांस्टेंट sin थीटा इंटू y1 कितना हो गया 0, c है माइनस का a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर x का कॉफिशिएंट cos थीटा का होल स्क्वायर b स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर, d इक्वल्स टू, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ऊपर आया माइनस a और नीचे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा 1, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया a, यानी डिस्टेंस क्या आई, कांस्टेंट आई, ये थीटा पे डिपेंड नहीं है, जो कांस्टेंट पार्ट था वही है, तो डिस्टेंस क्या है हमेशा कांस्टेंट। कॉपी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।